क्रिस्टोलॉजिक एकेडमिक क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में जो लॉग से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी लॉग लेके डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको कैसे हम लोग को करना होता है। ठीक है, उसका बेसिक जो है वो हम लोग पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, और अभी स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए, इसमें हमारा सबसे पहले क्या है कि बेसिक इसका समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमारा जो फंक्शन है वो होना कैसे चाहिए। तो फंक्शन होने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आपने यहाँ पे जो एक कुछ नॉर्मल डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने एक डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है जो fx है, और वो कुछ इस तरीके से होता था जो x टू द पावर n के तरीके से होता था। अगर ऐसा हमारा रहता था तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से कर लेते थे। यहाँ x क्या है, वेरिएबल है, और ये n क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन बहुत इजीली जानते हैं, n(x टू द पावर n-1). ठीक है, लेकिन जब क्या होता है, लॉग का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि जब हमारा डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से हो, जैसे fx पे पावर फिर एक फंक्शन का आपको पावर मिल जाए, यानी कि फंक्शन पे पावर फंक्शन आ जाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसका हमारे पास कोई डिफरेंशिएशन का जनरल कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे कि हम उसको लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें हम देखते हैं। अब इसके लिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पे अगर आपका ऐसे है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉग का एप्लीकेशन यूज करते हैं कि यहाँ पे जो fx है वो आपका यहाँ पे gx आएगा, यानी कि फंक्शन पे पावर फंक्शन अगर हो, कोई दिया गया हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लॉग का रूल लेके करते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से जो है एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे प्रॉपरली लिख के कि हम कैसे उसको करते हैं। हम सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया गया है जो fx है और उसका जो पावर है वो gx है। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब इसमें आपको क्या मिल जाएगा, y। तो अब जब इसमें लॉग जब लेंगे तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू, लॉग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपरली आप लिखते रहेंगे तो चीज़ें समझ में आती भी रहेंगी। और ये आपका क्या हो गया, लॉग का एक रूल होता है, आप जानते हैं, log टू द पावर log a टू द पावर अगर m है तो इसको हम लिख सकते हैं m log a। ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, और इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको लेके आते हैं तो आप जानते हैं इसका पावर यहाँ पीछे चला आता है तो वो आपका पीछे आ जाएगा, और दिस इज gx, और आपका यहाँ पे मिल जाएगा log, आपका हो जाएगा fx। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब ये आपको यहाँ पे मिल गया। अब इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ddx ऑफ log y, और फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन पूरा लिख लेते हैं पहले, ये आपका gx हो जाएगा। फिर उसके बाद से आप ऐसे लिख सकते हैं log, उसके बाद से ये आपका fx, और ये आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, और होल ब्रैकेट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन ये दिया हुआ है, एक फंक्शन ये दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे चेन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय चेन रूल हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जैसे जो चेन रूल है वो क्या है, चेन रूल दरअसल मल्टीप्लिकेशन वाला ही रूल होता है। जो चेन रूल होता है वो मल्टीप्लिकेशन का ही रूल होता है, जिसको हम क्या करते हैं। ठीक है, तो चेन रूल को ही मल्टीप्लिकेशन का ही रूल बोलते हैं। कॉल आ गया था। अच्छा, कोई बात नहीं।
तो यहाँ पे देखें, अब आपका gx और ये आपका आया हुआ है, बस चेन रूल आप लगा लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं आप यहाँ पे रख लेते हैं और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं ये, और उसके बाद से आपको क्या मिल जाता है, फिर प्लस मिल जाता है, और आप फिर से क्या रख लेते हैं, सेकंड फंक्शन रख लेते हैं, और उसके बाद से आप फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, gx, ये आपको मिल जाता है। अब यहाँ से आप देखें तो यहाँ आपको gx मिलेगा। अब ये आपका जो है, आप जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1/fx, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे लिख लेंगे, ये आपको मिलेगा log fx, और यहाँ पे gx के लिए आप चाहते हैं g'(x) लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर कोई भी डिफरेंशिएशन दिया गया है फंक्शन के तौर पे, तो उसको हम लोग लिखते हैं f'(x), ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, इसको आप y' भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे y लिखा गया हो तो y1 भी लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको जो है बेसिक फंडामेंटल ऑफ डिफरेंशिएशन में बताया जाता है या डेरिवेटिव्स में बताया जाता है ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपका जो है यहाँ पे मिल गया डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड में, अभी तो हमने राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन किया, लेफ्ट हैंड साइड में भी ठीक उसी जैसा आपको क्या मिलेगा, 1/y dy/dx मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको मिलेगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट स्टेप में हम y का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y, और ये पूरी की पूरी टर्म को हम फिर से वैसे ही लिख देंगे, पूरा का पूरा टर्म हम क्या करते हैं वैसे ही लिख देते हैं, ये fx हो गया, फिर प्लस log fx, और ये क्या हो जाएगा g'(x) लिख देंगे, ठीक है। g' का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ gx फंक्शन जो है उसका है ये आपका। ये log निकालने का एक बेसिक फंडामेंटल तरीका है आपको कि कैसे इसको हम किसी भी सॉल्यूशन को फाइंड करना है तो उसको हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो यहाँ पे दिया गया है कि फंक्शन पे, तो फंक्शन आपका दिया हुआ फंक्शन पे पावर फंक्शन है, तो वो कैसा हो सकता है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, बस आपको इसके एग्जांपल्स बता रहा हूँ। जैसे x⁻x हो सकता है, ठीक है, x⁻x हो सकता है, log x पे पावर x हो सकता है, sin x पे log x हो सकता है ऐसे, फिर उसके बाद से cos x⁻sin x हो सकता है, x⁻cot x हो सकता है, ठीक है। मतलब कुछ भी आपका यहाँ पे किया जा सकता है, बशर्ते क्या है कि इसमें आपको नॉर्मल पावर्स वाले नहीं मिलेंगे। जैसे नॉर्मल पावर्स वाले हम लोग करते थे x⁻5 हो गया, या sin x का होल स्क्वायर हो गया, या होल क्यूब हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ऐसे। ये वाला डिफरेंशिएशन जो है हम लोग बहुत इजीली कर लेते हैं। इसका फार्मूला हम लोग को पता है, x⁻n इज इक्वल टू क्या है, n(x⁻n−1), हाँ n-1, इससे ये हम लोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो x⁻x है, log x⁻x है, sin x पे log x है, या फिर कभी कभी आपको ऐसे मिल जाता है e⁻x cot x हो जाता है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सब भी जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको log से ही हम लोग डील कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी और बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें, एक एक करके हम लोग NCERT का क्वेश्चंस करेंगे, और जिसमें आप लोगों को क्या हो जाएगा, मिलता चला जाएगा, ठीक है। ठीक। हाँ, तो अब एक क्वेश्चन हम करके बताते हैं आपका। एक NCERT का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने किया था, पहला क्वेश्चन वो दिया गया था। मैं उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया था। जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कैसे है वो।